फ्रेंड, आज हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नाम पद्धति। देखिए, IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसका नाम लिखने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं पहले कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। जैसे होता है ना कॉमन नेम। देखिए, कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कार्बन 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 अगर आपस में जुड़े हुए हैं एक लाइन में तो हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए जितना भी कार्बन हो उसके आगे हम लगा देते हैं N। ठीक है। अब दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं जैसे मान लीजिए यही 4 कार्बन 5 कार्बन जो भी है, इसमें से एक कार्बन जो है इस तरह से एक यहाँ पर लग गया, तो इसका जब हम नाम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आइसो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइसो लिखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे थर्ड है हमारा, अगर मान लीजिए ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाए, मतलब 1 2 3 इस तरह से ये कार्बन यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब हम IUPAC में नाम जब लिखते हैं तो नियो का प्रयोग करते हैं। मतलब N कब लिखते हैं, आइसो कब लिखते हैं, नियो कब लिखते हैं, इसे ध्यान से देखिए। N मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला रहती है। कॉमन नेम, कॉमन नेम का मतलब क्या हुआ, सामान्य नाम। ठीक है, सामान्य नाम, सामान्य नाम पद्धति है ना, उसमें हम जब नाम लिखते हैं जैसे कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो उसके आगे हम N लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर इसमें से कोई भी कार्बन एक नीचे अगर लगा देते हैं तो क्या करते हैं, हम आइसो का प्रयोग करते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, और ये जो नियो है इसका प्रयोग कब करते हैं, जब एक कार्बन है इसके चारों तरफ कार्बन जुड़े हो तो नियो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आपको डिग्री भी बता चुके हैं। डिग्री ऑफ कार्बन में हम क्या बताते हैं कि जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हों, अगर यहाँ पर कोई और कार्बन जुड़ा है तो इसका नाम हम क्या रखेंगे। जैसे हम पूछ ले कि ये कार्बन किस डिग्री का है, तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो ये फर्स्ट डिग्री का होगा। और इस कार्बन की बात की जाए तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 नहीं 3 कार्बन से। ये जो कार्बन है इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो ये हो जाएगा टर्शरी कार्बन। इसी तरह इसका बात किया जाए तो ये जो कार्बन है इससे ये कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो ये सेकेंडरी कार्बन हो जाएंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए इस तरह से जुड़े हुए हैं सभी कार्बन तो इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम ये किस डिग्री का कार्बन है, ये वाला, तो 1 2 3 4 ये 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो यह 4 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। मतलब नियो जो है ये 4 डिग्री का होता है और आइसो जो है ये सेकेंडरी होता है। क्योंकि आइसो का हम प्रयोग कब करते हैं ये देख लीजिए, अभी हम डिग्री नहीं बता रहे हैं कि इसमें सेकेंडरी प्राइमरी कब यूज़ करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि इसका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा कार्बन कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद BR। ठीक है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। अब अभी हम क्या बताने जा रहे हैं, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम बताएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नाम। पहले हम कॉमन नेम देखने जा रहे हैं। कॉमन नेम में क्या होता है कि जो चीज़ जैसे है बस वैसे ही लिख देना। अब जो चीज़ जैसे का मतलब क्या हुआ कि ब्रोमीन आया, फिर ये, तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 कार्बन है तो हम 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप लिखते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन नेम जब लिखते हैं तो प्रोपाइल लिखते हैं। ठीक है, वाई लगा देते हैं। फिर यहाँ पर ब्रोमीन है तो हम क्या लिख देते हैं, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड हम लिख दिए। और एक लंबी श्रृंखला बन रही है कार्बन की तो इसके आगे हम N लगा देते हैं। ये कॉमन नेम का मतलब क्या है, सामान्य नाम है ये। लेकिन इसी को IUPAC ने सुधार कर लिखा कि मतलब IUPAC नाम हम जिसे कहते हैं। अब IUPAC नाम हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये ब्रोमीन है, अब IUPAC ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रोमीन जो है उसको लास्ट में ही लिखें। एकदम सिंपल मेथड होना चाहिए और एक तरीके से लिखना चाहिए कि किसको कब लिखना चाहिए। अगर यहीं पर क्लोरीन हो तो कब हम क्लोरीन का प्रयोग करेंगे,
तो कॉमन नेम को उतना मान नहीं रखा गया है जितना IUPAC नाम को। तो IUPAC कहता है कि जहाँ पर हेलोजन है हम काउंटिंग वहाँ से करते हैं। तो क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब चैप्टर का नाम क्या है हमारे, हेलो एल्केन। तो हेलो का मतलब क्या हुआ, पहले हेलोजन ग्रुप को रखना है। तो पहले हेलोजन ग्रुप को हम रख दिए। तो जैसे ब्रोमीन है तो हम जब IUPAC में नाम लिखते हैं तो ब्रोमीन को ब्रोमो लिखते हैं, ब्रोमो हो जाएगा। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। 3 कार्बन को हम प्रोप कहेंगे। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे N, ठीक है। अब चाहे तो ब्रोमीन का ये जो ब्रोमीन है इसका पोजीशन भी दिखा सकते हैं कि ये किस कार्बन से जुड़ा है। तो ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पर फर्स्ट लिख दिए, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ पर अगर मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है तो हम कैसे इसका नाम लिखेंगे, पहले हम कॉमन नेम देख ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन आया है और फिर ये कार्बन, हमें इसका नाम लिखना है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, प्रो, ठीक है। अब हम कॉमन नेम लिख रहे हैं तो इसके आगे क्या लगा देंगे, YL, ठीक है। अब ये क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड लिख दिए। अब क्या हमने बताया था कि अगर इस कार्बन से, मतलब ये जो सेकेंडरी वाला कार्बन है, इस कार्बन से अगर कुछ भी जुड़ा है नीचे तो हम क्या इसके आगे लिख देंगे, आइसो, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर हम इसका IUPAC में नाम लिखें, IUPAC में नाम लिखेंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा। क्या, पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए पहले क्लोरीन, हेलो का मतलब क्या, क्लोरीन जो है किस कार्बन से अटैच है, दूसरे वाले पे, तो हम लिख देंगे 2 क्लोरो, कितने कार्बन है, 3 को हम लिखेंगे प्रोप। फिर उसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहेगा इस तरह से, यहाँ पर मान लीजिए कोई कार्बन जुड़ा है। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए कॉमन नेम लिखना रहेगा तो पहले हम इस सब कार्बन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। अब कॉमन नेम लिख रहे हैं तो इसके आगे YL लगा दीजिए, मतलब ब्यूटाइल। फिर क्लोरीन है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। अब इस कार्बन से मान लीजिए ये जुड़ा हुआ है एक अलग से कार्बन, तो हम क्या इसके आगे लिख देंगे, आइसो, ठीक है। लेकिन IUPAC नाम क्या कहता है, IUPAC नाम कहता है कि ये सही में सीक्वेंस नहीं है। हम इसका जब भी नंबरिंग करेंगे तो हम पहले देख लेते हैं, पहले नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हेलोजन है यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसका नाम और इसका नाम दोनों अलग अलग आ जाएगा। अगर इस कारण से एक कारण अटैच है और ये रिंग में लंबी श्रृंखला में नहीं आ रहा है तो एक कारण है, तो इसको मेथ कहते हैं, ठीक है, मेथ है। और कार्बन की श्रृंखला से बाहर है तो YL लगा देते हैं। अब ये क्लोरीन है तो लिखेंगे क्या, IUPAC में क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट के माध्यम से। अल्फ़ाबेट में पहले M आएगा कि पहले C आएगा, तो पहले अल्फ़ाबेट में का मतलब क्या हुआ, ABCD में पहले C आता है कि पहले M, पहले C आएगा तो पहले C वाले का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा। और ये जो क्लोरीन है किस कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से, तो हम लिख देंगे 1 क्लोरो। फिर उसके बाद मिथाइल किस कार्बन से अटैच है, तो दूसरे वाले से, तो लिख देंगे 2 मिथाइल। फिर उसके बाद सब कार्बन को काउंट कर लेते हैं, मतलब कार्बन की एक लंबी श्रृंखला वाले को हम काउंट कर लेते हैं। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या लिखेंगे, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, N, ठीक है। इस तरह इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कॉमन नेम पे बहुत ही कम, लेकिन IUPAC नाम पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप IUPAC नाम की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। कॉमन नेम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चैप्टर में हैं ऐसे जिनका नाम आपको खुद ही याद हो जाएगा, मतलब कॉमन नेम आपको रटना नहीं पड़ेगा, जो कि इसके बाद वाले चैप्टर में आएंगे।
उसमें ज़्यादातर कॉमन नेम का ही यूज़ किया जाता है, IUPAC नाम का नहीं। तो हम उसमें भी बता देंगे कि किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ज़्यादा नहीं। लेकिन अब हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे ये सब तो हमने खुली श्रृंखला का देख लिया। अब हम देख लेते हैं, ये सब तो हम हेलो एल्केन के बारे में देखे। अब हम देखने जा रहे हैं हेलो एरिन। अब हेलो एरिन का मतलब क्या हुआ? एरिन, एरिन का मतलब हमने आपको क्या बताया कि एक रिंग बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको इसके बारे में डिटेल रूप से बताया हम। तो फर्स्ट एग्जांपल हम हेलो एरिन का देखने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कहीं पर भी एक कुछ भी जुड़ा हुआ है हेलोजन ग्रुप, तो इसका नाम हमें लिखना है। अगर इसका हम कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? जैसे अब यहाँ पर क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरो। अब इस वाले रिंग को क्या कहेंगे? बेंजीन, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं बेंजीन। और इसका IUPAC नाम भी यही हो जाता है, IUPAC नाम भी यही हो जाएगा, मतलब क्लोरो बेंजीन। इसका IUPAC नाम भी यही हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल अब ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एरिन है, ठीक है। एक यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है और एक यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है। इसका अब हमें कॉमन नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हम आपको क्या बताए थे कि जब भी कोई रिंग है, अगर यहाँ पर कोई भी अगर एक हेलोजन हो या एक्टिवेटिंग ग्रुप हो या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्या होता है हम धीरे धीरे आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन पहले समझते चलिए कि मतलब इस रिंग पर अगर कोई भी, इस रिंग पर कोई भी या किसी भी एक कार्बन पर कुछ भी प्रेजेंट हो तो उसके बाद वाला कार्बन जो है, मतलब इस यहाँ पर मान लेते हैं कि क्लोरीन प्रेजेंट हो गया तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है यह ऑर्थो कहलाता है। ऑर्थो को हम O से डिनोट करते हैं। और एक कार्बन, ऑर्थो का एक कार्बन छोड़कर इसके बगल वाला कार्बन जो है पैरा कहलाता है। पैरा को हम P से डिनोट करते हैं। और ऑर्थो और पैरा के बीच वाला कार्बन जो है इसको हम मेटा कहते हैं। इतना पता होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसका अगर हमें कॉमन नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसका नाम हम कैसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे मेटा, मेटा को M से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, देखिए 2 बार आया है तो 2 बार के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। अब क्या हो जाएगा? मेटा डाई। अब क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? क्लोरो, फिर उसके बाद बेंजीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। लेकिन IUPAC नाम जो है वो कहता है कि नहीं नहीं ये सही नाम नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डाई क्लोरो तो है लेकिन किस किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है? तो IUPAC नाम क्या करता है कि एक किसी कार्बन को एक फिक्स मान लेता है। मान लीजिए यही वाला क्लोरीन फिक्स मान लिया तो फर्स्ट इसे कार्बन मानेगा, सेकेंड वाला इसे मानेगा, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे, सिक्स इसे, नंबरिंग करता है ये IUPAC। फिर उसके बाद क्या करता है? दिखाता है कि इस बेंजीन पर कार्बन किस किस कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो लिखता है 1। अब यहाँ पर भी दिया है ब्रोमीन तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा तो लिख देगा 1,3। अब 2 बार आया है तो डाई, क्या आया है? क्लोरीन, तो क्या लिखते हैं? क्लोरो। फिर उसके बाद बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। तो ये रहा इसका IUPAC नाम, क्या? 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा? अगर आप IUPAC वाला वीडियो नहीं देखें तो उसे देख लीजिए, आपको सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है। अब हम कैसे इसका IUPAC नाम लिखेंगे? अब हम ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है हम बता दिए इस वाले में। अब इसमें हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा? हम मान लेते हैं इसमें से कोई भी कार्बन को फिक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका हमें क्या लिखना है? पहले हम कॉमन नेम लिख दे रहे हैं, ठीक। कॉमन नेम लिख लेते हैं। कॉमन नेम में हम क्या लिखते हैं? अब देखिए 1 2 3 बार आया क्लोरीन तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, ट्राई क्लोरो बेंजीन। अब इसके आगे अब 3 बार आया तो इसके आगे हम लिख देते हैं सिम, ठीक है। अब देखिए IUPAC नाम क्या कहता है कि IUPAC नाम क्या कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेंजीन
कि किस कारण से कौन सा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये नंबरिंग करता है। नंबरिंग करने के बाद दिखा देता है कि बेंजीन के फर्स्ट वाले कार्बन पर क्लोरीन है और फिर थर्ड वाले पर और फिफ्थ वाले पर 3 बार आया है, तो ट्राई और क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इस तरह इसका आईपीसी नाम हो जाता है क्या, 1,3,5 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ये रहा सिंपल आईपीसी नाम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 और है आईपीसी नाम, जैसे हम इसका कॉमन नेम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आईपीसी तो आप लिख ही लेंगे। जैसे एक कार्बन हम लेते हैं कि CH3 है, CH है, Cl2 है। ठीक है, इसको अगर हम खोल कर लिखते हैं, खोल कर लिखने का मतलब क्या हो, जैसे यही कार्बन है, हम इस तरह से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्लोरीन है और एक यहाँ पर क्लोरीन है, क्योंकि इसी कारण से 2 क्लोरीन है अटैच, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका अगर हमें IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है और क्लोरीन, मान लीजिए एक कार्बन से 2 कार्बन से, अब इसका हम पहले आईपीसी नाम लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इस कारण से 2 क्लोरीन अटैच है तो हम क्या लिखेंगे 1,1। ये नहीं कि एक कारण से 2 क्लोरीन अटैच है तो केवल एक ही बार 1 लिखे, नहीं, जितने बार रहेंगे उतना बार हमें लिखना रहेगा। तो इस कारण से 2 क्लोरीन अटैच है तो 1,1, 2 बार आया तो डाई, क्या आया क्लोरो, फिर उसके बाद 2 कार्बन है तो इथ, अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो N। तो ये इसका क्या हम लिखे हैं IUPAC नाम। तो इसका हमें पहले कॉमन नेम लिखना होगा। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथीन। ठीक, इथेन कहेंगे तो क्या हो जाएगा इथ, तो इसका हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम में इथिलीडीन लिखते हैं, एथिलीडीन। ठीक है, एथिलीडीन, अब क्लोरीन आया है तो हम क्या लिखते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, एथिलीडीन क्लोराइड, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कॉमन नेम है ना एथिलीडीन क्लोराइड, तो आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर में कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, आईपीसी नाम तो हम लिख ही लेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है जो हम लिखने जा रहे हैं। देखिए एक क्लोरीन पर एक कार्बन पर अगर 2 क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है तो हम इसको क्या लिखते हैं, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, जैम डाई हैलाइड, मतलब एक कार्बन पर 2 क्लोरीन अटैच है तो जैम लिखते हैं। देखिए हम कैसे इसको याद करते थे, हम ये मान लेते थे कि ये कोई कार्बन है और इस पर 2 क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, तो मतलब इस पर ये जम गया, हम इस तरह याद करते थे कि ये जो कार्बन है इस पर ये 2 क्लोरीन जम गया, जमने का मतलब क्या हुआ कि जैम डाई हैलाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा है, दूसरा क्या है, दूसरा है जैसे मान लीजिए यही क्लोरीन है, यही कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पर CH2 कर दीजिए, यहाँ पर CH2 कर दीजिए, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। ये जो 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे थे, अगर हम अलग अलग कर दें, ठीक है, अलग अलग कर दें तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो जैसे आईपीसी नाम क्या लिखेंगे, क्लोरीन क्लोरीन, आईपीसी नाम है, हम क्या लिखेंगे, अब 1 2 दोनों में से किसी भी कारण से काउंट कर सकते हैं, तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक, ये तो इसका आईपीसी नाम रहा। अब हम इसका सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, देखिए अगर कॉमन नेम की बात की जाए तो 1 2 कार्बन है तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एथिलीन। अब देखिए एथिलीन हो गया, अब इसमें क्या हुआ, 2 बार क्लोरीन आया है तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एथिलीन डाई क्लोराइड। ये तो इसका सिंपल आईपीसी सिंपल का मतलब क्या, कॉमन नेम रहा। ठीक है, आईपीसी नाम तो पहले बता चुके हैं। और इसका कॉमन नेम और जाता है, जैसे इसमें जैम डाई हैलाइड था तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर दोनों कार्बन से एक एक क्लोरीन अटैच है तो हम क्या लिखते हैं, विस डाई हैलाइड। ठीक है, विस डाई हैलाइड। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे हमने एक पॉइंट दिखाया ना कि ये 2 क्लोरीन है, इसमें से एक कार्बन पर दोनों क्लोरीन अटैच है तो जैम मतलब जम गया, जैम डाई हैलाइड लिखते हैं। अगर यही दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन से अटैच है तो विस का कार्य करेंगे सब। ठीक है,
विच डाई हैलाइड, इसका आईपीसी सॉरी बार बार आईपीसी नाम क्यों कर रहे हैं, कॉमन नेम इसका लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमने आईपीसी नाम बताया, ये हमने कॉमन नेम, इसलिए हम दोनों को अलग अलग से डिनोट करके बताया आपको। अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये, जब भी इस तरह अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे तो इसका हमें अगर आईपीसी नाम लिखना है तो क्या सबसे पहले करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कार्बन की लंबी श्रृंखला देख लेते हैं। तो कार्बन की यहाँ से हम नंबरिंग, मान लीजिए पहले कार्बन की श्रृंखला नंबरिंग करना है तो कैसे करेंगे, एक कार्बन यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब देखिए कितने कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन है तो हम इसको इस तरह से डिनोट कर दे रहे हैं, 4 5 5 हो गया। पाँचवा में क्या हुआ कि 1 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर CH3 है और इस वाले पर यहाँ पर ब्रोमीन है। ठीक है, अब हमें इसका आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए 5 कार्बन है, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास में आए। तो इसमें हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। तो फर्स्ट कार्बन इससे, सेकंड इससे, थर्ड इससे, फोर्थ इससे, फिफ्थ इससे। तो हमें आईपीसी नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइड चेन में क्या आया, ब्रोमीन आया, तो क्या लिखेंगे, और ब्रोमीन है किस कार्बन से अटैच है, 4, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। अब कितने कार्बन आए हैं, 5, तो लिखेंगे क्या, पेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे, 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस तरह कॉमन नेम रहेगा तो आप लिख लेंगे। अगर हम बार बार यही बोल रहे हैं कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं यूपीएससी वाला तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, वहाँ पर हम एक एक ग्रुप को एक एक लेक्चर में बताए हैं। कुछ क्वेश्चन आईपीसी में इस नाम दिया है, उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे एनसीईआरटी में ही दिया है, हम पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हम ये आईपीसी नाम दिया है, हमें इसका संरचना बनाना है। ठीक है, संरचना मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए जब भी अगर स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप उस कारण पर पहुंचा कीजिए कि जहाँ पर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड है। आपको नहीं पता डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो सबसे पहले सिंगल रहता है तो एन लिखते हैं, डबल रहता है तो इन लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पेंट इन, एन आया, एन किस कारण से जुड़ा है, पेंट का मतलब क्या हुआ, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन हमें नहीं पता कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। 5 है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है, सबको आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा पहले जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5 कार्बन हमें जोड़ दिया। अब यहाँ पर पीछे से ही संरचना बनाया कीजिए। देखिए फिर उसके बाद क्या आया, मिथाइल किस कार्बन से अटैच है, तीसरे से। तो हम मान लेते हैं 1 2 3, कहीं पर भी 3 है तो एक कार्बन को हम क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखते हैं। अब फिर आया 2 क्लोरो का मतलब, अब देखिए 1 2 3 यहाँ पर से और यहाँ से, मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्लोरीन अटैच है। हो गया इसका संरचना। अब इसमें जहाँ जहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है उसे कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर 2 बॉन्ड बना है तो एक हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन की कमी होगी। ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर इससे केवल 1 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसी तरह अब हम दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट है हमारा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हमें नहीं पता इसका संरचना कैसे बनाना है। देखिए संरचना ही हमें बनाना है, इसका स्ट्रक्चर ही बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, हमने क्या बोला, सबसे पहले हम पीछे से चलते हैं, संरचना जब भी बनाना है। अब हेक्सेन आया है, ठीक है, हेक्स का मतलब हमें समझ में आता है कि 6 कार्बन, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखा है, साइक्लो का जब भी अगर साइक्लो आए तो समझिए कि रिंग बनाना होगा, ठीक है। अब कितने नंबर का रिंग बनाना है, 6 नंबर का रिंग तो ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब सब में सिंगल बॉन्ड लगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन लिखना है। अब इसमें हमें क्या करना है कि देखिए 1 पर क्लोरो है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो कहीं पर भी एक क्लोरीन लगा दीजिए, ठीक है, लगा दिए। अब इसके बाद क्या आया है, अब हमें तो पीछे से चलना चाहिए था, चलिए हम लगा दें फिर भी 4 इथाइल। और फिर उसके बाद क्या आया है 4
इथाइल। इथाइल का मतलब जब इसे फर्स्ट माने तो सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, मतलब फोर्थ कार्बन हम इसे मानेंगे। अब यहाँ पर क्या आया है, इथाइल। इथाइल हम कब लिखते हैं, जब कार्बन दो कार्बन जब साइड चेन बन जाए तो इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा। साइक्लोहेक्सेन मतलब रिंग बन गया। अब 4 इथाइल, 4 पर हमने क्या लिख दिया, इथाइल। फिर उसके बाद 1 क्लोरो हो गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए इसमें दिया है 4 टर्सरी ब्यूटाइल। हम यहाँ 3 डिग्री लिखा है, मतलब टर्सरी ब्यूटाइल 3 I2 हेप्टेन। देखिए हेक्स कहता है तो 6 कार्बन समझ में आता है। अब हेप्ट आया, हेक्स के बाद ही हेप्ट आता है, मतलब 7 कार्बन को हम हेप्ट कहते हैं। तो 7 कार्बन हम पीछे से चलेंगे तो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, 7 कार्बन ही, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 कार्बन में क्या कहा है, 3 आइडो, 1 2 3, तीसरे पर हम ले रहे हैं आइडो। अब यहाँ पर बोला है 4 टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब तृतीयक ब्यूटाइल। जब तृतीयक ब्यूटाइल आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 नंबर पर तो 1 2 3 4, इस 4 नंबर पर क्या हुआ, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल किस तरह लिखते हैं, इसी तरह तो लिखते हैं, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। 3 कार्बन से ये वाला कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है। अब इस सबको काउंट कर लेते हैं तो 4 कार्बन हो गया, इसको भी काउंट कर लिए तो 4 हो गया, ब्यूट हो गया। फिर उसके बाद साइड चेन कार्बन की लंबी श्रृंखला के बाहर हैं तो YL लगा देंगे, मतलब 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन। नेक्स्ट है हमारा 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब देखिए इसका हमें IUPAC नाम स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पीछे देखते हैं ब्यूट 2 इन। ब्यूट का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, 4 कार्बन। अब यहाँ पर 2 इन, 2 पर हमें डबल बॉन्ड बताना है तो 1 2 1 2, मतलब दोनों में से यही वाला है जो डबल बॉन्ड पर आएगा, ठीक है। अब क्या आया कि 1,4 डाइब्रोमो। अब 1 पर और 4 पर क्या हमें लिखना है, ब्रोमो। ब्रोमो का मतलब क्या हुआ, BR, ठीक है, हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसका हमें मान लीजिए अगर आप स्ट्रक्चर बना लिए, अब फिर से अपने से IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम जब भी लिखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करें या फिर यहाँ से, दोनों तरफ बराबर ही हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रोमीन का लिखेंगे तो 1,4 हो जाएगा, 2 बार आया तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट है और लास्ट है, नेक्स्ट हमारा है 1 ब्रोमो 4 2 डिग्री ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। देखिए लास्ट में क्या आया है, बेंजीन। बेंजीन का मतलब क्या हुआ, रिंग बनेगा इस तरह से, ठीक है, हमने दिखा दिया। अब इसमें क्या हमें लिखना है, 2 मिथाइल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 2 मिथाइल है, हम किस कारण पर लिखें। हम मान लेते हैं कोई भी एक कारण 2 मिथाइल है तो मान लेते हैं यहाँ पर CH3 होगा। अब 1 ब्रोमो, अब पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 मिथाइल हो जाएगा तो मान लेते हैं इस या फिर इस वाले कारण पर ब्रोमीन होगा तो मान लेते हैं यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, ठीक है। अब 1 पर ब्रोमो हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, 4 2 डिग्री ब्यूटाइल। अब यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। यहीं पर हमें क्या करना है, 2 डिग्री ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कैसे होगा, एक कार्बन ये रहेगा। अब 2 डिग्री मतलब क्या होगा कि एक कार्बन, अब ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, देखिए अब एक कार्बन यहाँ पर हो गया, फिर एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यही तो हुआ टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन यहाँ पर तो 2 डिग्री नहीं बन रहा है, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच हो जा रहा है। नहीं, यहाँ पर इस कार्बन को हम मान लेते हैं, हटा देते हैं, इसको हम इस कार्बन से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 डिग्री बन गया। यहाँ पर देखिए ये वाला जो कार्बन है 4 नंबर से तो अटैच है, लेकिन ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 4 2 डिग्री ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।